नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है शिवलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि यह पर्व शिव उपासना के लिए बहुत ही खास माना गया है। महाशिवरात्रि व्रत रखने वाले को इस दिन निम्न कथा पढ़ने से मनुष्य के सारे कष्ट नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए यहाँ जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर न चुका सका। इसलिए क्रोधित साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बना लिया। संयोग से वह महाशिवरात्रि का दिन था। शिकारी शिव मठ में बैठकर ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाकर अपना ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी उस साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। वह अपनी दिनचर्या की तरह जंगल में शिकार करने के लिए दिन भर बंदी में रहने के कारण वह शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल नहीं बितानी पड़ेगी। इसलिए वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार कर। उस दीर्घ वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल पत्थरों से ढका हुआ था। इसलिए उस शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने बिल्व के वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्र चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक शिवली तालाब पर पानी पीने पहुंची। वह नीचे गर्मी शिकारी ने उस शिवली को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों करके चार तो वह नहीं बोली, मैं सर्दिनी हूँ। शिकारी प्रसव करूंगी, तुम एक साथ दो चीजों की हत्या करोगे जो उचित नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। उस शिकारी को दया आ गई। उस शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगल की झाड़ियों में अदृश्य हो गई। उस शिकारी के हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में महाशिवरात्रि के प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ समय पश्चात एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी का मन उस हिरनी को देखकर प्रसन्न हो गया। जैसे ही वह हिरनी समीप आई कि उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, तब उससे देखकर हिरनी ने उससे आजीजी पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खो मैं जंगल भटक रही हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस हिरनी की प्रार्थना सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह गहरी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से टकराकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। तभी अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में क्षणिक भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता व्याकुल कर रही है, ठीक वैसा ही हाल मेरा भी है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी का दर्द भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। प्रातःकाल हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर से निकला। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। जैसे ही उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा उस हिरण ने देखी तो वह मृग दरिद्र स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली हिरनियों तथा मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण उनके साथ व्यतीत करने के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार वचनबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उनका विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उसकी विनती सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। पूरी रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही उससे शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय परिवर्तित होकर निर्मल हो गया। उस भगवत शक्ति का वास हो गया। जैसे ही थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार करके तुरंत उन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि का अनुभव हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान देकर उन्हें जाने दिया। अनजाने में महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर उस शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।